गुंजारपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलने लगते थे और बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसे काला जंगल कहा जाता था। कहते थे कि इस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जिसने सालों पहले गांव छोड़ दिया था, लेकिन अब भी वहां से गुजरने वालों को नुकसान पहुंचाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते, कभी भी काला जंगल की ओर मत जाना। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन बच्चे ठहरे नटखट। जितना रोका जाता, उतनी ही उनकी जिज्ञासा बढ़ती। बंटी और सन्नी गांव के सबसे नटखट लड़कों में गिने जाते थे। दोनों 10-11 साल के थे और हमेशा नई शरारतें करने के लिए जाने जाते थे। कभी वे किसी के खेत में घुसकर आम तोड़ लेते, तो कभी नदी के किनारे घंटों खेलते रहते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में लोग कहते, अगर बंटी दिखे तो सन्नी भी आसपास ही होगा। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, बंटी का मामा, जो दूर शहर से आए थे। उन्होंने मजाक में कहा, बंटी, कभी जंगल गया क्या? वहां तो बड़े रोमांचक रहस्य छुपे हैं। बंटी और सन्नी के कान खड़े हो गए। जंगल की कहानियां वे कई बार सुन चुके थे, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें रोमांचक बताया था। बस, दोनों ने तय कर लिया कि वे जंगल का रहस्य जानकर ही रहेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्त स्कूल जाने के बहाने घर से निकले, लेकिन स्कूल की ओर जाने के बजाय जंगल के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने सोचा, बस थोड़ी दूर अंदर जाकर देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जंगल की पहली छाया पड़ते ही ठंडी हवा महसूस होने लगी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां अजीब-अजीब शक्लों में मुड़ी हुई थी। पक्षियों की आवाजें और अजीब सी सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। कुछ दूर चलने के बाद बंटी ने कहा, अब वापस चलना चाहिए, बहुत अंदर आ गए हैं। सन्नी बोला, अभी नहीं, थोड़ा और चलते हैं, फिर वापस चलेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ और कदम बढ़ाने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे जिस रास्ते से आए थे, वह अब दिख नहीं रहा था। चारों ओर एक जैसे पेड़ खड़े थे। हवा की गति तेज हो गई थी और पत्तों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। तभी एक खड़खड़ाने की आवाज आई। कौन है? बंटी हकलाते हुए बोला। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों दोस्त दौड़ने लगे, लेकिन घबराहट में गलत दिशा में भाग निकले। कुछ ही देर में वे एक पुरानी, टूटी-फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबी औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें चमक रही थी, और वह एक बड़े कड़ाहे में कुछ उबाल रही थी। आओ, प्यारे बच्चों, उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। यहाँ से वापस जाना आसान नहीं। बंटी और सन्नी ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आवाज गहरी हो गई, मैं कभी चुड़ैल नहीं थी, मैं वृंदा थी। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वृंदा गांव की सबसे सुंदर और दयालु लड़की थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में होने वाली थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगा दिया। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। सर्दी गर्मी में तड़पते हुए वृंदा का दिल पत्थर हो गया। उसने बदला लेने की ठानी और काला जादू सीख लिया। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को डराना शुरू कर दिया, और वह सच में चुड़ैल बन गई। बंटी बोला, तो तुम्हें गांव ने ही ऐसा बनाया? वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ।
मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। सन्नी बोला, तुम अब भी गांव वालों से नफरत करती हो? अब नहीं, लेकिन वे मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बंटी ने उत्साह से कहा, अगर तुम सच में अच्छा बनना चाहती हो तो मदद करके दिखाओ। लोग अपने फैसले बदल सकते हैं। बंटी और सन्नी ने वृंदा को समझाया कि उसे गांव की भलाई करनी चाहिए। धीरे धीरे उसने बीमारों का इलाज शुरू किया। गांव में यह खबर फैलने लगी कि जंगल की चुड़ैल अब बुरी नहीं रही। धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार करने लगे। उन्होंने उसे फिर से स्वीकार कर लिया। अब वृंदा गांव की बच्चों को जड़ी बूटियों और औषधियों की शिक्षा देने लगी।